हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओ वो एक है, हम सब भारतीय हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल नवोदया टेल्स पे, जहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं सफलता की नई कहानी। कामयाबी वो नहीं जो पैसा लेकर आए, कामयाबी वो नहीं जो शोहरत लेकर आए, कामयाबी तो वो है जो जीने की नई राह दे जाए, कामयाबी तो वो है जो ठहरा हुआ सुकून लेकर आए। ऐसे ही एक कामयाब व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और सफलता को प्राप्त किया है। पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर ने जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट से पढ़ाई की है एवं वर्तमान में चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने रिसेंटली चुनाव जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम धनेंद्र भलावी है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वेलजुपी स्कूल से की है। उसके बाद में मेरी मिडिल और हायर एजुकेशन जो है हाई स्कूल की एजुकेशन मेरे नवोदय विद्यालय वाराणसी से हुई। उसके पश्चात मैंने MBA किया IMS इंदौर से और सेंट्रल इंडिया के स्टेट का अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है DAV में। और वहाँ से मैंने हॉस्पिटल सेक्टर में HA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया। और वहाँ की भी मेरा एक बहुत बढ़िया कल्चर है। वहाँ के सभी लोग आज ऑल ओवर इंडिया में अपना सर्विस दे रहे हैं और वर्ल्ड में भी कहो तो कम नहीं होगा। मैं क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ हूँ वहाँ के भी सभी लोगों से। अभी वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ एवं वन सभापति हूँ लालबर्रा कॉन्स्टिट्यूंसी में। नवोदय कैंपस में हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पर, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? नवोदय की तो बात ही अलग है। जैसे ही यहाँ इंटर होते हैं वैसे ही एक अलग फीलिंग आ जाती है ना, जुड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। सारे वो दिन याद आ जाते हैं अपन लोगों को कि हम लोग यहाँ कैसे स्पेंड करते थे सारा टाइम। पहला दिन कैसा था आपका जब आप 6th क्लास में आए थे? हम तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कैसा लगा था आपको? रोए थे आप? नहीं रोया मैं तो। क्योंकि बड़े भाई थे 1 साल सीनियर। अच्छा। तो मैं फेमिलियर था इन्वायरमेंट से। एक सपने उम्मीद खेलने कूदने नोटी टाइप का था, तो मेरे को बहुत अच्छा फील आ रहा था। बड़े भैया के रहने से थोड़ा सपोर्ट आपको हाँ, मिल मेरे गया को होगा। मेंटल सपोर्ट था। क्योंकि मैं तो जब 6th में आई थी तो मैं बहुत छोटी थी और मेरा तो यहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैं आई तो तुरंत में तो कैंपस देख के बहुत खुशी हुई। फिर ऐसा लगा कि मम्मी पापा को जाने दूँ और बस यहाँ का सारा कैंपस एक्सप्लोर करूँ, और फिर ये मेरे साथ हकीकत में हुआ था। फिर जब मेरे पेरेंट्स यहाँ से चले गए, जैसे ही वो लोग गेट छोड़ के गए और जब मैं वापस अपने डॉर्मेट्री में एंटर कर रही थी, मुझे इतना रोना आया। फिर मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। फिर रात में सारे बच्चे एक साथ मिलके हम लोग रो रहे थे। वो दिन मैं कभी नहीं भूलती अपनी लाइफ में। कैसा रहा आपका 7 साल का सफ़र यहाँ पे? कैसे दोस्त मिले, टीचर्स की क्या यादें हैं आपके साथ? मेरा तो 7 साल का सफ़र बहुत प्यारा, सुंदर और संघर्षपूर्ण भी था। क्योंकि मैं स्टूडेंट टाइप का तो था नहीं। पढ़ाई करना है आपको, अगर नवोदय में सर्वाइव करना है, क्योंकि नॉलेज स्किल आपकी यहीं से डेवलप होगी, क्वालिटी आपकी यहीं से बनेगी। बहुत सुंदर सफ़र था और ऐसे उतार चढ़ाव आए। होता है कभी नोटी बॉय के लिए, कभी डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो उस समय पेरेंट्स को एक तकलीफ होती है अपने कारण। तो उस समय ही थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहता था। बाकी तो फिर ओवरऑल मैं बहुत हैप्पी था यहाँ पे। रोज फुटबॉल खेलना है, गोल मारना है। अच्छा, आप प्लेयर थे आप? फुटबॉल प्लेयर। अरे वाह। हाँ, नवोदय में ये चीज़ बहुत होती है कि बच्चा कोई ना कोई अपनी स्किल डेवलप कर ही लेता है, या तो प्लेयर या तो म्यूज़िक में कुछ इंटरेस्ट होता है बच्चों का। बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है नवोदय में, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बच्चों का तो आ ही जाता है। नवोदय के टीचर की कोई ऐसी बात या उनकी कभी डांटते हो जो बातें आपको याद आती है अपने लाइफ के कठिन समय या किसी भी पल में? नवोदय के समय की सबसे अच्छी बात ही याद करना मुझको अच्छा लगता है। बाकी जो मुझे मोटिवेट किया उस समय हमारी मैम थी, कृतिका शर्मा मैम। तो शी इज़ माई आइडियल, फर्स्ट आइडियल एज अ लेडी टीचर, एज अ लेडी प्रिंसिपल, एज अ लेडी सोशलिस्ट, हाँ, गार्जियन आल्सो।
तो उन्होंने बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। अगर मैंने गलती किया है तो वो मुझे बुलाएंगी, डांटेंगी, पर वो मुझे इनकरेज भी करेगी और मुझे मोटिवेट भी करेगी और मुझे अपनी माँ जैसा एक प्यार देगी, जिससे मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंट है फिर उससे उत्पन्न हो जाएगा और मेरे अंदर फीलिंग आएगी कि नहीं यार, मुझे अब ये काम नहीं करना है। तो ये मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था वो मैम के साथ में, और मैं हमेशा उनको मैं याद रखता हूँ। मेरे रूम में भी आज मैम और मेरी फोटो है, अरे तो वाह। मैं उसको बार बार रिमाइंड करते रहता हूँ कि क्योंकि वो एक अच्छी फीलिंग मुझे हमेशा मिलती है कि यार मुझे गलत कार्य नहीं करना। और वो जो पॉइंट था, मुझे उसी से मैं बार बार लाइफ में याद करते रहता हूँ कि मुझे उस मार्ग में नहीं जाना है जो मार्ग सही नहीं है। जी, नवोदय के ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि जैसे मुझे याद आता है सुबह सुबह 4:30 बजे आके आपको 10th और 12th की बोर्ड क्लासेस के लिए उठाते थे। मतलब घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स भी ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा हम लोगों का ख्याल रखते थे। वो टाइम अभी याद करके बहुत इमोशनल फील करती हूँ मैं। कि उठने का मौका मिला है, कभी छूट जाते थे, जी, तो डांट पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी। डर लगा रहता था हाँ, कि लेट हो जाएंगे तो सर चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे। अब डांट पड़ेगी, अब पनिशमेंट कभी मिलेगा। कभी एक ऊर्जा से निकलते भी थे, हाँ। दौड़ने, भागने, खेलने कूदने में एक वो होता है माइंड में पॉजिटिव। बहुत सारी यादें हैं ना नवोदय की, बहुत सारी। याद करेंगे तो शायद पता नहीं पूरा दिन निकल जाए, पूरे साल निकल जाए, और जहाँ 2 नवोदय बैठ जाए वहाँ तो नवोदय की बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट हो सकती है। मैं जानना चाहती हूँ सर, मतलब आप इतनी जनसेवा करते हैं आज के टाइम में, और हमेशा अभी तो आप ऊर्जा से भरे रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा समय आया होगा कब आपको लगा कि आपके जीवन में सबसे कठिन समय चल रहा है और बिल्कुल आप निराश से हो गए? प्रियंका, 2012 में मेरे भैया जो मेरे सीनियर भी थे नवोदय के, तो वो बाई एक्सीडेंट तो एक्सपायर हो गए थे। सागर में वो यूनिवर्सिटी से कर रहा था, BE कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उस समय तक मैं बिल्कुल परिंदा था, बिल्कुल बड़े भाई की छाया थी। बड़े भाई की छाया थी, परिंदा था, जो करना मन में आया वो करता था। उसके बाद में एक चेंजेस आना स्टार्ट हुए, तो वहाँ से मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव और एक सेंसिटिव चेंजेस मुझे लगा कि मैं वहाँ से फील करने लग गया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अंदर आ गई, एक सेंस ऑफ वैल्यूज़ आने लगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगी। तो वो मेरे लिए एक डिमोटिवेट और मोटिवेट टाइम भी था, दोनों था। और एक और मोमेंट था जब मैंने 2014 में सरपंच चुनाव लड़ा था। तो उस समय मैं हार गया था सरपंच चुनाव, और सरपंच चुनाव के एक दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मैं जीतूंगा, और मैंने उस टाइप की मेहनत की थी, उस टाइप के लोगों को जोड़ा था, उस टाइप का प्यार हमारे और लोगों के बीच में बन गया था। बट एट द लास्ट चुनाव है, राम दाम दंड, फिर चुनाव आप हारते हो और आपकी बहुत उम्मीदें होती है, आप सपना देखते हो चुनाव में मैं जीत के आऊँगा और लोगों की सेवा करूँगा, लोगों को के लिए जो जिस मार्ग, ये एक बेहतरीन मार्ग है लोगों के लिए, डीप डाउन होकर वैल्यूज़ के आधार पर उनके लिए काम कर सकते हैं। वो अंतिम आदमी जिसको आप देखते हुए बड़े हुए हो, जिसके लिए सच में हमें काम करना है, जिसके सच में हम नवोदय आए हैं, जो हमें सिखाता है, तो वो चीज़ वहाँ से मुझे हारने के बाद देखो बहुत नेगेटिव और निराशा, नेगेटिव नहीं, निराशा उत्पन्न हुई थी माइंड में, जो कुछ समय के लिए होती है, समय के लेकिन लिए, हाँ। इंसान को बहुत ज़्यादा कई बार तोड़ देती है। हाँ, हाँ। पर अच्छा था, क्योंकि असफलता भी सफलता की ओर ही अग्रसर करती है। आज जो मेरी सफलता है उसमें कहीं ना कहीं उसके मायने हैं, उसका योगदान है उस असफलता का, और बहुत अच्छे मतों से लोगों ने मुझे उस क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों ने मुझे चाहा, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और कहते हैं ना लोग कि अपनी असफलताओं से ही हम सीखते हैं, और आपने वही अपनी असफलता को काम में लाया और आज जीत आपके सामने है। अभी तो आप जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन जब नवोदय से निकले थे तो उस समय आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा था कि आपको क्या करना है? एक प्लान बनाते हैं ना। मेरे माइंड में एक चीज़ जरूर थी कि यार पढ़ाई अच्छे से करना है जी, ना, एक सफल आदमी बनना है, सफल आदमी तो बनना है, पर पढ़ाई अच्छे से करना है। यानी कॉलेज हो, स्कूलिंग तो हो गई, कॉलेज हो, मास्टर्स डिग्री हो, एक क्वालिटी और एक एजुकेटेड इंसान बनना है, ताकि जो जीवन के डायमेंशंस हैं उन सभी डायमेंशन में अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छे वैल्यूज़ हो। तो इसीलिए
इनिशियली तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि एजुकेटेड पर्सन बनना था, और बना। उस समय ऐसा था कि पैसे की भी वैल्यूज़ थी, तो मैं कुछ ऐसे मार्ग में चले गया था उस समय कि जिस मार्ग में मुझे जाना नहीं था, उसने सिखाया भी मुझे। तो क्योंकि ऐसा लगता था कि पैसा रहेगा आदमी के पास में तो हर एक चीज़ मिल सकती है आपको, बट मैंने बहुत कम समय में सीख गया कि पैसे की वैल्यू तो है, पर उससे ज़्यादा वैल्यू अपने एजुकेशन की। तो फिर उससे ज़्यादा वैल्यूज़ है आपके फिर अपने मोरल्स की, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, आपको सही मार्ग में चलते हुए सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। तो वो सब चीज़ें मुझे सीखने मिली। एंड फिर मैंने कॉलेज परस्यू किया, प्लेसमेंट हुआ मेरी पहली कंपनी में, और पहली कंपनी में पहली लिस्ट में मेरा सेकंड नंबर पे नाम था, थर्ड नंबर पे लड़की का था। तो मैं बहुत हैप्पी था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि धनेंद्र भलावी को वहाँ पे कंपनी ने सिलेक्ट की है सेकंड नंबर में। तो और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। इसमें मेरा भी योगदान, और साथ ही साथ मेरे स्कूल मेट भी जो मेरे सीनियर है, तो रेफरेंस से भी होता है। ऐसा नहीं कि एक इंसान खुद का है, ऐसा नहीं, सबकी रेफरेंस, सब कायनात जुड़ती है, आपके सपने सच होते हैं। और मेरा भी वो सपना सच हुआ कि वो सपना था मेरा कि मेरे को पहली ही कंपनी में प्लेस्ड होना है, ताकि मैं नेक्स्ट जो मेरी प्लानिंग थी कि मुझे सरपंच चुनाव लड़ना था 2 महीने बाद, तो और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मेरी पार्ट ऑफ मेरी प्लानिंग था। तो वो ड्रीम कम्स ट्रू हुआ। दैन फिर मैंने सरपंच चुनाव भी लड़ा 2014 में, 2015 में फरवरी में, 1 फरवरी 2014 को मेरा जो 10 अक्टूबर 2014 को मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे फिर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। बोला ना अभी कि नवोदय वालों का और सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहता है, तो बीइंग अ नवोदय मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि हम लोग यहाँ से निकल तो जाते हैं, उस समय इतनी घबराहट होती है कि हम लोग कैसे मिलेंगे एक दूसरे से बाहर, क्योंकि जब हम निकले थे तो मोबाइल उतने ज़्यादा हुआ नहीं करते थे और कांटेक्ट का उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ऐसा लगता था कि हम बाहर कैसे मिलेंगे और क्या करेंगे इन दोस्तों के बिना। लेकिन अब जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा गहरा कनेक्शन है बाहर निकलने के बाद भी सभी लोगों का। आई नो हर किसी नवोदयन का होता है, जब वो बाहर निकल जाता है सारे बैचेस जुड़े रहते हैं, फ्रेंड्स बने रहते हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हमको यहाँ से मिलती है। तो नवोदय के सीनियर्स का, जूनियर्स का, फ्रेंड्स का, सभी का सपोर्ट कहीं ना कहीं लाइफ में मिलते ही रहता है। हाँ, जैसे आपने अभी बताया कि आपको जॉब मिल गई थी, फिर जॉब छोड़ने के बाद आपने मतलब चुनाव लड़ने की प्लानिंग की, तो कई बार ऐसे होता है कि अपने यहाँ तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जॉब लग जाए और हम शांति से अपना जीवन जीते रहे। तो जब आपने जॉब क्विट किया तो परिवार ने सपोर्ट किया या फिर उस समय भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी आपको? प्रियंका, उस समय प्रॉब्लम्स तो आई थी। मम्मी को तो मैंने समझा लिया, मम्मी समझ जाती है। पापा को थोड़ा सा कन्वेंस करने, वो तो अभी भी कहो तो अभी नेता बन गया हो तो वो भी कन्वेंस है, बट उस समय तक अभी यानी कुछ 1 साल पहले तक भी वो कन्वेंस नहीं थे कि यार क्या करके आ रहा है, क्या कर रहा है ये। तो पर मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड पॉइंट था कि मुझे जॉब को क्विट करना ही था, क्योंकि मेरी जो लाइफ की ड्रीम थे कि सेवा करना है, सेवा के साथ एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने MBA में सीखा था कि एज ए एंटरप्रेन्योर लाइन में जाना है, और इसी लाइन को अपने देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए इस लाइन को खुद अपनाना है, ताकि लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी मैं इंस्पिरेशन बनूँ इस क्षेत्र में। तो इसलिए मैंने फिर जॉब क्विट करके पॉलिटिकल पाथ मैंने अपनाया, और पॉलिटिकल पाथ मेरे लिए एक ईश्वरीय पाथ है। वो पाथ में आप चलोगे तो आप लोगों की भलाई करते हुए चलते हो, आपके डिसीजन, आपके एक्शंस पे लोगों की वेलफेयर होता है, सोसाइटी का। इस प्रकार से क्षेत्र में मैं गया। मतलब इनिशियली तो आपके परिवार ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मम्मी का कहो तो हाँ, मम्मी का जैसे पहले चुनाव में लोगों को लगता था कि यार इकट्ठे आया था मैं बाहर से MBA करके, यार उनको लगता था कि यार ये कैसे करेगा, है ना। उन्हें नहीं पता था, मेरी पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते थे, मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते थे। तो इसलिए उस समय थोड़ा सा मुझे समय लगा, फेस किया, बट धीरे धीरे मैंने अपने कार्य को कंटिन्यू रखा, लोगों से जुड़ा रहा,
छोटे मोटे कार्य, बड़े कार्य, हर जगह अपना इन्वॉल्वमेंट रहा। और दिल से करने में मज़ा आता है। हाँ। वो कार्य ऐसा है कि दिल से करो, अपने आप सब चीज़ें होने लगती है। तो बहुत सुंदर जगह है, सुंदर काम है। बच्चों को देखकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग्स है। तो याद आ साथ स्कूल में से आएंगे, फिर लंच के लिए जाएंगे, थाली पकड़ेंगे और दौड़ते हुए मैच की तरफ भागेंगे। थाली घुमाने, हाँ यार ये बात तो point आपको है। याद आया? हाँ, थाली घुमाना तो बहुत सुंदर है। वो तो हमेशा थाली घुमाते हुए मेज जाओ, थाली घुमाते हुए मेज जाओ। होता है नवोदय का टैलेंट, जिसमें आदमी घसता है, निरंतर मेहनत करता है। फुटबॉल भी खेल रहा है तो रोज़ फुटबॉल खेल रहा है, रोज़ गोल मारना है उसको। तो रोज़ दो गोल मारने वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हमेशा कायम रहती है। आप कभी भी ग्राउंड में उतरोगे गोल जरूर मारोगे। बहुत अच्छी बात कही हाँ, आपने। तो ऐसे होता है हमारे साथ कि अपने सारे दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ लोग अचीव कर लेते हैं, कुछ लोगों की जर्नी जा रही होती है अचीवमेंट की तरफ। उस समय आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जब सब लोग आगे बढ़ रहे थे और आप अपनी तैयारियों में लगे हुए थे अंदर ही अंदर? एक जनसेवा का भाव तो था अंदर से। चुनाव हारने के बाद में 2014 में ये पॉइंट आई कि यार अब क्या करना है करेंगे। तो उस समय मैं निराश हुआ, रोया भी, जी। रोना भी आया था। मम्मी थी, दीदी भी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, क्योंकि बहुत इमोशंस के साथ मैंने चुनाव लड़ा था, है ना। तो रोना भी आया था, पर मैं उस जगह को ज़्यादा याद नहीं करता। मुझे लगता है कि एक्शन लेना है, तो मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट। और ऐसी कई इंस्पिरेशनल स्टोरी है हमारे पास में जो हमें मोटिवेट करती है, जिन्होंने अपने जीवन के बिल्कुल लो टाइम में भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा। उन्हें पता था कि वो ज़रूर कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट में ज़रूर वो सक्सेस होंगे, और सक्सेस होना ज़रूरी है ज़रूर, उसको मेंटेन करना। जी। इस प्रकार की पर्सनालिटी, इस प्रकार का व्यक्तित्व मैं अपने खुद में भी और अपने सराउंडिंग सभी लोगों को चाहता हूँ कि हमको उस सक्सेस को मेंटेन रखना है। जैसे सचिन तेंदुलकर सक्सेस के पॉइंट में, MS धोनी सक्सेस के पॉइंट में, नरेंद्र मोदी साहब सक्सेस के पॉइंट में, नितिन गडकरी, महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर्स हमारे लिए बिग इंस्पिरेशनल है। तो ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, इनको पढ़ो, इनको बारे में जानो, तो आप निसंदेह सेल्फ आपका अपने कैरेक्टर में आपका चेंजेस आएगा। कैरेक्टर आपका मोटिवेटेड रहेगा, फियरलेस रहेगा, सेल्फलेस रहेगा, और आप कंटिन्यू अपने बात की ओर। होता है कि कभी डीमोटिवेट आता, आप थोड़ा सा अपने आप को साइड करके कुछ दूसरी चीज़ों को परस्यू करो, अपने हैबिट को परस्यू करो, ये भी आपको मोटिवेट रखता है। जिस मार्ग को मैंने चूज़ किया है एज अ पॉलिटिकल लाइन, एज अ इंटरप्रेन्योरल लाइन, एज अ सोशल लाइन, तो ये मार्ग का रास्ता कंसिस्टेंट है। इसमें समय लगता है, इसमें टाइम पीरियड लगता है, बट धीरे धीरे हम अगर लगे रहते हैं, फोकस रहते हैं, तो ज़रूर हम अपने कार्यों को लाइन अप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि हमें ये करना है, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आसपास की कोई भी परिस्थिति हमको रोक नहीं पाती बिल्कुल। है। और मेरे भैया हैं त्रिलोकिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कि तांबे जी जो है एक क्रिकेटर है, जिन्हें मौका नहीं मिला रणजी खेलते खेलते, जी। और उन्होंने 40 की उम्र में उन्हें IPL खेलने का मौका मिला। जी। और उस मौका मिलने के साथ में जो 16 ओवर में उन्हें मौका मिला, तो 16 ओवर की बॉल, पहली बॉल में उन्होंने विकेट लिया, जी। और दूसरी बॉल में और तीसरी बॉल में यानी हैट्रिक। तो ये है स्किल, जी। ये है तपस्या। डिटर्मिनेशन, ये है कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी आज उनके उस 40 की उम्र में जो उनको इमेंस प्लेजर दी होगी, जी। जी। तो बिल्कुल सही बात की इसका कोई मोल नहीं है। आपको सक्सेस कभी भी मिल सकती है, बट आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, पॉजिटिव रहना है, जी। और आपकी वैल्यूज़ कहीं भी मुझे लगता है डाउन ना हो। आपके वैल्यूज़ जो हमको मिले हैं बचपन से लेकर, वो वैल्यू सिस्टम हमारा हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे। तो ऐसा कोई भी चीज़ों को अपने को वो नहीं करने दे, हमेशा वो आपको इनकरेज करते रहे। जी। इस प्रकार का वैल्यू सिस्टम हमें करना चाहिए। आपने अभी अपने लाइफ के इतने टफ टाइम के बारे में बताया, भैया का गुजर जाना,
और चुनाव में जब आप पहली बार आपको हार मिली, तो जब ब्रेकडाउन होता है, तो नवोदय में जब हमने पढ़ाई की, इन सारी सिचुएशन में नवोदय से पढ़कर निकलना किस तरह से काम आया? आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया? नवोदय का तो हर फेज बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे पढ़ाई हो, खेलकूद हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, खाना हो, डिसिप्लिन हो, वैल्यूज़ हो। तो नवोदय का हर एक चीज़ बड़ा यूनिक है, वो सिस्टमेटिक है, वो आपको हर जगह काम आने वाला है। इवन आपका एजुकेशन, आप एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से प्राप्त करते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनालिटी गेन करते हो नवोदय में रह के। आप बाहर कॉलेज में भी जाते हो तो एक आप अलग सा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार आई एम वेल एजुकेटेड, कि मैंने उस तरीके से पढ़ाई की है बचपन से, और मुझे स्कूल के टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले, तो उन्होंने हमको सही तरीके से ट्रीट किया और सही एजुकेशन दिया। तो आप बहुत बारीकी से आप रहते हो, बारीकी का नॉलेज रखते हो आप एक एजुकेशन में, वैल्यूज में, डिसिप्लिन में, और हर एक जगह मुझे लगता है नवोदय इससे का जो अनुभव रहता है सब कम्युनिटी में रहने का, है ना, गिविंग नेचर जो हो जाता है वो, और उससे एक त्याग वाला भावना है जो हमें यहाँ मिलती है, हम देते हैं अपने भाई बहनों के लिए, अपने क्लासमेट जूनियर्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टी पर्सनालिटी आपकी यहाँ से क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है, और ये आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। और उसके बाद भी हमारे सबको अच्छा ही मिलना है, हमारे से अच्छा अगर हो रहा है, अच्छी पर्सनालिटी गेन हो रही है, अच्छे कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, तो वो हमसे और भी लोगों को वो मिलेगा, और अच्छे पीपल्स मिल जाते हैं, और वो आपके साथ में हमेशा ही बने हैं जो कहते हैं पड़ाव तक जीवन के। सबसे फर्स्ट थॉट क्या आता है आपके दिमाग में जब आप नवोदय शब्द सुनते हैं? नवोदय शब्द एक अपने आप में वेल डिफाइंड है, इसके बारे में तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, पर मेरे माइंड में ये आता है कि यार जैसे अपन एंट्री करते हैं, हम देखते हैं कि यार, और देखे भी हम ही सभी लोग कनेक्ट करते हैं उसको कि कम इनटू लर्न एंड गो आउट टू सर्व, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। दिस इज वेरी यूनिक लाइन एंड इंस्पायरिंग, आल्सो वेरी इंस्पायरिंग। तो ये आजीवन इस प्रकार से ही हमारा व्यक्तित्व रहे, और आजीवन इसी प्रकार से हम कार्य करते रहे और शिक्षा गेन करते रहे, सीखते रहे, और सेवाएं के माध्यम, हमेशा माध्यम सेवा ही रखें, तो उसमें जो खुशी का आनंद आएगा वो बाकी बहुत बेहतरीन होगा, ज़िंदगी और सुंदर बेहतरीन है। कम इन टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व, इसी थॉट के साथ में मैं अपने क्षेत्र में भी विकास कर रहा हूँ, और मेरे क्षेत्र में लगभग सभी कम्युनिटी के लोग हैं, तो और जो एजुकेशन है वो बहुत मायने रखती है, वो जड़ ही है आपके व्यक्तित्व की। तो उस जड़ को मैं मजबूत करने के लिए चारों तरफ से अपना झोंकने को भी रेडी हूँ, सामर्थ्य पूरा झोंक रहा हूँ वर्तमान में, और शिक्षा समिति का भी सदस्य हूँ मैं लालबर्रा कॉन्स्टिट्यूंसी में। हाँ, मेरे क्षेत्र में कंजई, भांडामोदी, टेक्निकुल, ये मेरे जनपद क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार की शिक्षा मुझे नवोदय से मिली है, सभी कम्युनिटी को लेके चलना, हम सब भारतीय हैं, ये सोच से हम आगे बढ़ना, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेट करती है, और इस भाव से लेके चलना है, क्योंकि इस प्रकार के परिदृश्य कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं देश में, तो ये परिदृश्य बुद्धिजीवियों के लिए एक सीख हो, सभी समाज के लिए सीख हो। हम सर्व धर्म सद्भाव वाले लोग हैं, सभी के हितों के लिए काम करना, हमें सभी के लिए काम करना है। तो शिक्षा ये क्षेत्र मुझे लगता है नवोदय से जो मुझे मिली है, तो वो इसी चीज़ को मैं इनकलकेट अपने पूरे ऑल ओवर मेरे क्षेत्र में इसको डीप डाउन होकर करना चाहता हूँ। और साथों साथ जैसे MBA क्या है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का गेम, गवर्नमेंट जितनी भी योजना है, स्किल्स है,
इसको स्प्रेड करना, इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना, और जो वाकई जो ज़रूरत है उन्हें इतनी योजना है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप अपने जिस वे में आप जाना चाहते हो, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हो, तो आप इनको यूज़ करके आप अपना रीढ़ तैयार कर सकते हो, अपना बेस तैयार कर सकते हो, और आप किसी भी क्षेत्र में आप जितने सपने बुनना चाहे बुन सकते हो। ये मुझे नवोदय से मिलता है, तो इस प्रकार का मैं करना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में, और बिल्कुल मेरा विश्वास है कि आगे भविष्य में और भी मेरा क्षेत्र समृद्ध बनेगा, क्योंकि किसान भी रहते हैं वहाँ पे। तो किसानी भी एक क्षेत्र है, और वो किसानों को लिए भी अगर उनके बच्चे अच्छे एजुकेटेड होंगे तो वो अपनी किसानी में भी कल्चर करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों को लाएंगे, हेल्थ वेल्थ सब कुछ मेंटेन रहेगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक सेगमेंट है हमारे वीडियो में, मैं क्वेश्चन करूँगी आपको नवोदय के बारे में। उस सेगमेंट का नाम है रिवाइंड मेमोरीज। आपको नवोदय की कितनी यादें याद है हम चेक करेंगे। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन है, मैथ्स में राइस के लिए कौन सा नंबर था? याद है आपको? कैसे हाथ उठाते थे? सीसी कंपटीशन का डे कौन सा था? सैटरडे। अरे वाह। रेमेडियल क्लासेस कितने बजे लगती थी? 3:30 to 4:30। और गुरुवार को कौन सा ब्रेकफास्ट मिलता था? पूरी सब्जी। और आपकी क्लास में आपका रोल नंबर क्या था? नहीं याद आ रहा। मुझे भी याद नहीं है वैसे, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं नवोदय जिनको अपना रोल नंबर अभी तक याद होगा। अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सर, जैसे ही आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि आपने इतनी सारी परिस्थितियों से लड़के अपने लोगों को खोया, उसके बाद भी आप मोटिवेट रहे, अपनी सारी परिस्थितियों से लड़ा, और फिर आप आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ आप लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो आजकल ऐसा होता है, हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो यंगस्टर हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने लाइफ में लड़ते लड़ते परिस्थितियों से डील करते करते थक जाते हैं। तो आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मेरा सोचना है इस विषय में कि सर्वप्रथम तो हमें अपनी पर्सनालिटी में बहुत फोकसली ध्यान देना चाहिए, उसके डायमेंशंस में, उसके कैरेक्टर में, और हमारी पर्सनालिटी ग्रो करती है तो वो इंस्पायरिंग हो जाती है। तो जो युवा हैं हमारी वैल्यू सिस्टम जहाँ से क्रिएट होता है बचपन से लेकर, जैसे हम अपब्रिंगिंग होते हैं, बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो ये पूरा सिस्टम है। अगर हमारे युवा चाहे तो जीवन के हर मुकाम में, हर पड़ाव में कुछ बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ये है कि सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में अपने को से ध्यान देना आवश्यक है, अपने मोरल वैल्यूज में ध्यान देना जरूरी, साथों साथ अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स है, रचनात्मक सोच, इनोवेशंस में हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है, इनोवेशंस में आगे बढ़ रहा है, और इनोवेटिव लोग भी है, इनोवेटिव थॉट भी है, तो इसको धरातल पे लाना, इसके लिए लोगों का साथ होना, गवर्नमेंट का साथ होना, तो इनको बढ़ावा देना, तो इस प्रकार से भी हम अपने देश को, समाज को, सबको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रॉस्पेरस कंट्री हमें बनाना ही हमारा लक्ष्य है, हम सब युवाओं का। साथों साथ अपनी जो संस्कृति है, अपने जो एक सभी को लेके चलने की जो मानसिकता है और एक विज़न है, तो वो हमारे अंदर में होना बेहद आवश्यकता है। और युवाओं को खासकर ये है, युवाओं को, बच्चों को एक प्रोसेस है लर्निंग। इस लर्निंग प्रोसेस में हमें कोशिश ये करना चाहिए कि युवा खासकर कॉन्शियसली परफॉर्म करे, कॉन्शियसली डेवलप करे खुद को, अपने वे को और माध्यम को, ताकि उनसे किसी का हार्म ना हो। क्योंकि वो ऐसा फेस होता है युवाओं का जिसमें आप बिल्कुल प्रोडक्टिवली वर्क करते हैं, और ऐसे फेस में आप जैसा करोगे उसका परिणाम भी वैसा आएगा। पर आपको इस प्रकार से आप युवा अपने होना चाहिए क्षेत्र में या देश में और फिर वर्ल्ड में, कि जो एक मैसेज है वेलबींग का, एक वेलबींग हमको लाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, सभी क्षेत्रों में। तो मैं चाहूँगा कि वेलबींग हो, इंसान वेलबींग नेचर हो,
कोई कम्युनिटी सॉन्ग याद है आपको नवोदय का, जो अपन लोग असेंबली में गाते थे हर दिन, अलग अलग 6 डेज के 6 अलग अलग कम्युनिटी सॉन्ग होते थे अपने? याद है ना? वो बहुत फेवरेट है। अभी भी मैंने सुना भी किसी स्कूल में। अच्छा वहाँ पे यही चल रहा था, तो मैंने बहुत कनेक्ट किया अपने स्कूल को, नवोदय को, अच्छा आप अच्छा, सभी को। गाइए ना 2 लाइन थोड़ा गुनगुनाए। हम हम सब सब भारतीय भारतीय हैं, हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओ एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। वाह, बहुत कितना सुंदर। अच्छा फील आया ना नवोदय में बैठ के फिर से कम्युनिटी सॉन्ग आना। अरे बहुत अच्छा बहुत ही फील आता है अच्छा भाई। फील आ रहा है। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल में आए अपना इतना कीमती समय निकाल कर। उम्मीद करती हूँ अपने दर्शकों से और सारे नवोदय से जो इस समय हमें देख रहे हैं या जब कभी भी आप हमारा वीडियो देखें, उम्मीद करती हूँ कि सर की कहानी जिन्होंने अपनी जर्नी जैसे तय की और आज जिस मुकाम पे आपको इंस्पायर करेंगी और आपको प्रेरणा देंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियंका। मैं 2 मिनट बोलना चाह रहा था कि आपने मेरे को मौका दिया कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल में मुझे आपने मौका दिया, मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मुझे प्लेटफॉर्म आपके चैनल के माध्यम से मिला। प्रियंका, आपने एक छोटी बहन भी है जी चुकी जी है, जी बिल्कुल। तो मैं इसके लिए भी आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी दर्शकों से ये भी निवेदन करूँगा और ख़ासकर नवोदय कम्युनिटी के सभी लोगों से, सभी जो कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, उन सभी से एक करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप ज़रूर, इस चैनल से आप जुड़े, प्रियंका से जुड़े, चैनल के डायरेक्टर साहब से जुड़े और नवोदय टेल्स को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, पार्टिसिपेट करें। आपकी भी जर्नी इंस्पायरिंग है। यहाँ सभी आम ही लोग हैं जी और इस जर्नी में ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म हमें प्रियंका के चैनल के माध्यम से हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। आप सभी लोग जरूर इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर स्टोरी आपके माइंड में है रिलेटेड टू, तो आपके अन्य लोगों को इंस्पायर कर सकती, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। आपका सभी का धन्यवाद बहुत। थैंक यू सो मच।